नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जो कई रियल टाइम एप्लीकेशंस की सबसे बड़ी सरदर्दी है। आखिर वो लोड पड़ने पर क्रैश क्यों हो जाते हैं? आज हम इस केस की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, एक बढ़िया एकदम सही से बनाया गया एप्लीकेशन, लेकिन जैसे ही हजारों यूजर्स एक साथ उस पर आते हैं वो अचानक से दम तोड़ देता है। मतलब ऐसा होता क्यों है? हम इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और एक बात पहले ही साफ कर दूं, असली मुजरिम कोड में छुपा कोई छोटा मोटा बग नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो पूरे आर्किटेक्चर की बुनियाद में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो चलिए सबूतों की जांच शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस पुराने आर्किटेक्चर से जो सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला और बड़ा सस्पेक्ट है WSGI स्टैंडर्ड। देखिए, इसे वेब के एक ऐसे दौर के लिए बनाया गया था जो आज से बिल्कुल अलग था। इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि एक वर्कर प्रोसेस एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अब जरा इस सबूत को देखिए। यहां पर मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। ये है पुराने और नए तरीकों के बीच की असली लड़ाई। एक तरफ है WSGI, जहां हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया थ्रेड चाहिए जो बहुत ज्यादा मेमोरी भी खाता है, और दूसरी तरफ है ASGI, जहां एक ही प्रोसेस हजारों काम संभाल सकता है। और यही है वो कातिल हथियार। WSGI के साथ अगर किसी सर्वर में 16 थ्रेड्स हैं तो वो एक साथ सिर्फ 16 यूजर्स तो ही संभाल पाएगा। जैसे ही 70वां यूजर आया उसे बस इंतजार करना पड़ेगा। यही तो है क्लासिक C10 के प्रॉब्लम, जहां थ्रेड्स और मेमोरी की वजह से 10,000 यूजर्स तक पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता है। और अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां केस में एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिलता है, एक ऐसा नया तरीका जो सब कुछ बदल कर रख देगा। मिलिए ASGI से, यानी एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस। ये एक इवेंट लूप के जरिए कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। आसान भाषा में कहें तो अब एक ही प्रोसेस बिना किसी IO ऑपरेशन पर अटके या ब्लॉक हुए एक साथ हजारों कनेक्शंस को आराम से हैंडल कर सकता है। ये सिस्टम बेकार में इंतजार करने वाले टाइम को एक बहुत बड़े फायदे में बदल देता है। सोचिए, जैसे ही कोई टास्क डेटाबेस या नेटवर्क कॉल का इंतजार करता है तो वो ब्लॉक होने के बजाय कंट्रोल तुरंत इवेंट लूप को वापस दे देता है। और इवेंट लूप वो खाली नहीं बैठा, वो फौरन किसी दूसरे तैयार टास्क पर काम शुरू कर देता है। मतलब कोई टाइम वेस्ट नहीं। तो हमारी थ्योरी तो साबित हो गई। अब वक्त आ गया है उस टूल से पर्दा उठाने का जो इस पूरी थ्योरी को हकीकत में बदल देता है। हम सब जानते हैं कि पूरे एप्लीकेशन को Go, Node.js या फास्ट API में दोबारा से लिखना कितना बड़ा सिरदर्द है। नया सिंटैक्स, नया लॉजिक, पूरी टीम की रीट्रेनिंग। इसी वजह से कई टीमें अपग्रेड करने से कतराती हैं। पर क्या हो अगर कोई दूसरा और बेहतर रास्ता हो? और यहीं पर पिक्चर में आता है क्वाड। इसको ऐसे समझिए कि आपकी जो भरोसेमंद फ्लास्क वाली गाड़ी है, उसकी बॉडी, उसका कंफर्ट, सब कुछ वही है। बस हमने उसके पुराने पेट्रोल इंजन को निकालकर एक सुपर फास्ट हाई परफॉर्मेंस एसिंक्रोनस मोटर लगा दी है। अब बातों से आगे बढ़कर चलिए देखते हैं वो ठोस सबूत जो इस केस को हमेशा के लिए बंद कर देगा। ये परफॉर्मेंस बेंचमार्क के वो आंकड़े हैं जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। सबसे पहले थ्रूपुट देखिए। उसी हार्डवेयर पर जहां फ्लास्क लगभग 1500 रिक्वेस्ट प्रति सेकंड पर हाँपने लगता है, वहीं क्वाड आराम से 12,000 तक पहुंच जाता है। मतलब 8 से 9 गुना तक का जबरदस्त सुधार। अब जरा लेटेंसी पर गौर कीजिए। जैसे ही लोड बढ़ता है, फ्लास्क का रिस्पॉन्स टाइम एक हॉकी स्टिक की तरह सीधा आसमान छूने लगता है। जबकि क्वाड का परफॉर्मेंस देखिए, बिल्कुल शांत, सपाट और स्थिर बना रहता है, लोड चाहे कितना भी क्यों ना हो। और आखिर में मेमोरी की खपत। 1000 यूजर्स के लिए फ्लास्क को 4 GB से ज्यादा रैम चाहिए, वही क्वाड यही काम 500 MB से भी कम में कर देता है। इसका सीधा सीधा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम खर्च और आसान ऑपरेशंस। तो सबूत अकाट्य हैं, केस लगभग बंद हो चुका है। अब बस ये देखना बाकी है कि इस सॉल्यूशन को असल में लागू कैसे करना है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये माइग्रेशन एक सर्जिकल ऑपरेशन जैसा है, कोई साधारण फाइंड एंड रिप्लेस का काम नहीं। आपको इंपोर्ट बदलने से लेकर अपने फंक्शंस को एसिंक डेफ बनाना होगा, ब्लॉकिंग लाइब्रेरीज को हटाना होगा और भारी कामों को एक अलग थ्रेड पर भेजना होगा। ये पूरा विश्लेषण एक बात साफ करता है कि आज के हाई कंकरेंसी सिस्टम्स के लिए ब्लॉकिंग से नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर की तरफ जाना ही आगे का रास्ता है। तो अब सवाल ये उठता है
क्या आपका आर्किटेक्चर इस रियल टाइम युग के लिए तैयार है?